इंटेलेक्चुअल हिंदी। अंडरस्टैंडिंग में जो होता है वो हमारा जो बैक कैलकुलेशन होता है वैसे की तरह होता है। मतलब किसी एक चीज को पकड़ के उसके अंदर छानबीन करके उसका जो सोर्स है उस पे जाना, ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। और जो रियल अंडरस्टैंडिंग होता है वो सोर्स से ये सब देखना बिल्कुल, है। इसी को मैं बोलता हूँ कि जियो, जो बोल रहे हो, देयर इज नो पर्सन बट ओके, इंटेलेक्ट जरूर चाहिए इसमें, इंटेलेक्ट बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वाट एवर वी परसीव इज इंटेलेक्ट ओनली, बट इंटेलेक्ट उतने तक ही है। आपने जान लिया, रामकृष्ण बोलते थे चिट्ठी में लिखा है इतना चादर चाहिए, मिठाई चाहिए, फल चाहिए, जान लिया, अभी उसको रख दो। वो शास्त्र का उदाहरण देते थे कि शास्त्र को रख दो, ऐसे ही आपने सुन लिया, समझ लिया ना, बस अभी उसको रख के जियो। When you never be it, only just intellectually understood it, there is a intellectual yes, it is needed. जैसे घर में घुसने के लिए सबसे पहले मेन गेट को खोलना पड़ता है, तो इंटेलेक्ट इज द मेन गेट। इंटेलेक्ट अगर एक्सेप्ट ना किया तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप में रिलैक्सिंग होती हुई भी, शांति होती हुई भी, इट विल नॉट वर्क टू यू। जैसे बहुत सारे लोग सुनेंगे, सुनने के बाद वो उसको एंट्री ही नहीं कर देंगे जीवन में। दैट इज ऑल्सो, देयर इज नो पर्सन बट द यूनिवर्स फंक्शंस, दैट दिस अंडरस्टैंडिंग विल नॉट गो इनसाइड हिम और हर, वो नहीं जाएगा। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, वी आर मियर, वी कैन वॉच इट कि ये अंडरस्टैंडिंग, इवन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हैपेंस और नॉट, ये हुआ या नहीं हुआ। इंटेलेक्ट ने हाँ बोला या ना बोला, लॉजिक ने हाँ बोला या ना बोला। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यू आर लॉजिकली राइट, इतना तक बोलते हैं, उसके बाद जीते नहीं, क्योंकि इंटेलेक्ट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ लिविंगनेस, व्हाट यू आर। वो ट्रांसलेशन तक रह जाते हैं, वो इंटरप्रिटेशन तक रह जाते हैं। अच्छा लगा, क्योंकि लॉजिकली यू कैनॉट डिनाई इट, आप इसको ना नहीं बोल पाओगे। तो क्या हो जाता है कि विद द साइंटिस्ट, आप आइंस्टाइन ले लो, सब एक ही भाषा में बोले हैं, आप नील्स बोर को ले लो, कम ज्यादा इन लोगों को भी ये पता चल रहा है, बिकॉज इट इज द रियलिटी दैट देयर इज नो पर्सन, ओनली वन एसेंस फंक्शंस। तो ये तो इंटेलेक्ट ने ले लिया। उसके बाद रह जाता है कि यू लीव इट, you go through it again and again and have your total conviction by investigating your experiences. तो ये जब तक नहीं होता है, जब तक कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू देख ही ना लेता है और ये पकता नहीं है, वहां पर पूरा अपना है, इसलिए कोई गुरु ज्ञान नहीं दे सकता। गुरु का जीना, गुरु का लिविंगनेस के स्पर्श में आप इतना कर सकते, इतना हो सकता है कि आपका वो इंटेलेक्ट का दरवाजा खुल जाए। वो भी अगर यूनिवर्स ने चाहा तो वो खुल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर ऑल्सो दैट लिविंगनेस। जो गुरु है आप वही हो। अगर इस बॉडी माइंड पैटर्न में वो वर्क ना करना चाहता है तो कोई नहीं कर पा सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। अगर करना है तो ये होना है तो होगा। जैसे इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग विल हैपन और नॉट, हु विल डिसाइड। कितने सारे लोग सुनेंगे, कितने सारे लोग 2 वीडियो सुन के ही चले जाएंगे, कितने सारे लोग 10 वीडियो सुनेंगे, कितने सारे लोग होंगे कि सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई ज्वाइन कर लेगा। दैट इज द प्ले, यही तो खेल है, सब में एक जैसा नहीं होगा। तो किसी में अगर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है, दैट इज वी कैन एज्यूम दैट कि यूनिवर्स वांट्स टू फंक्शन, इतना ही पर्सन के थ्रू हम कर सकते हैं। यूनिवर्स वांट्स टू फंक्शन टू दैट अंडरस्टैंडिंग इन यू, ये फंक्शन हो ऐसा चाह रहा है राइट नाउ, इतना ही हो रहा है। Because intellectual understanding is a part of the process, कि वो डीपन्स हो और गहरे में जाए।
इतना ही है, बट वो कितना डीप होगा, वो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग तक आएगा या नहीं आएगा, हम कुछ नहीं बोल सकते. ओनली वी कैन लीव इट इफ गॉड अलाउ अस. अगर भगवान ने चाहा कि हम जिए तो जी सकते. तो इट इज नॉट लिविंग यू एनीवेयर, इट इज ऑलवेज नाउ. वो तुमको यहीं छोड़ देता है. यहां पर कोई फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं होता. हु नोज, कौन जानता है क्या हो क्या ना हो, है ना. तो बिल्कुल सही है. इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, जो माइंड होता है, माइंड स्टफ जो होता है ना, वो होता है क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट को पकड़ के इफ और बट को पकड़ता है. अगर ऐसा है, अगर वैसा है. बट द ट्रू अंडरस्टैंडिंग इज, या अगर मगर नहीं है, देयर ऑल इज, जो भी है अभी है. तो वहां पर सब कुछ अनमॉडिफाइड अनकरेक्टेड रहता है. कुछ सुधार नहीं करते. यू जस्ट टेक अ नेचुरल स्टेप. सुधार मतलब क्या है, यू क्रिएट टाइम. जैसे मैं उसको बदलना चाहूं, ये होगा क्या, वो जैसा है उसको सुधार करने का कोशिश, मैं उसको अल्टर करना चाहता हूं. मैं उसको हटा के मेरे बुद्धि, मेरे कंडीशनिंग में उसको डालना चाहता हूं. देयर इज अ मैं है जो डालना चाहता है. ठीक है. अभी क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं. इट्स अप टू हिज बॉडी माइंड पैटर्न, उसमें वर्क करेगा या नहीं करेगा. किसी पे करेगा और किसी के ना करेगा. दैट इज द वर्ल्ड, दैट इज द लाइफ. ऐसे ही लाइफ फंक्शन करता है. तो उसमें जो कल बता रहा था, वहां पर कोई भी, जिसको डिजायर बोलते हैं, आई कैन से, जैसे तुम लोग बोलते हो ना, आप बहुत सबको इतना कैसे पेशेंसफुली बोलते हो. मैं कोई पेशेंस नहीं रखता है. मैं बोल देता हूँ इम्पेशंस क्या ये समझो. कृष्णमूर्ति भी ऐसे बोलते थे. उनको पूछा गया पुनर्जन्म होता है, बोले मौत क्या है समझो. इम्पेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशन. तो उसको बदलना चाहिए. मुझे वो नहीं है ना, इसीलिए हो जाता है. जब वो नहीं रहता है ना, तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम डिलीवरिंग अ स्टेटमेंट. इट्स अप टू एनीवन, वो लेगा या नहीं लेगा. तो पेशेंस का बात ही नहीं है, क्योंकि इंपेशेंस नहीं है. जब मैं डिजायर करूंगा ऐसा होना चाहिए, तब जाके इंपेशेंस होगा. बट अंडरस्टैंडिंग इज दिस, देयर इज नो पर्सन, इट फंक्शंस बाय इट्स ओन, इट इज द वन एसेंस. तो इंपेशेंस किस बात के लिए, पेड़ का होना और पेड़ का सूख जाना, ये दोनों बोथ आर सेम. लाइफ फंक्शंस. तो पेड़ जिंदा रहे तभी तो मैं बोल सकता हूं ना कि पेशेंस रखो, ये जिंदा रहेगा. डॉक्टर जैसे बोलता है धीरज रखिए. इट क्रिएट्स टाइम और माइंड, नथिंग टू. जैसे मैं कल बता रहा था ना, तुम जी रहे हो, जिंदा हो, तो तुम्हारे जिंदा होने का सम्मान है. तुम सपोज तुम बीमार हो गए, तो बीमारी का सम्मान है. दवाई से तुम मर गए, ठीक है, तो ठीक है, लाश का सम्मान है. अंतिम सत्कार के हिसाब से तुम नहीं रहे, ओके, तुम्हारे रूम को साफ कर दिया, उसका भी सम्मान है, क्योंकि रूम है ना. वो किसी कार तो रूम है. देयर इज नो पर्सन. ये एक बॉडी माइंड के फंक्शन के लिए एक रूम चाहिए था. ठीक है, तो ये रूम व्यक्तिगत नहीं है कि अभी सजा के रखना है. जैसे मैं बोलता हूं मैं मर गया तो सजा वजा के नहीं रखना. कोई रह सकता है भैया, दैट इज द लाइफ. लोग गुरु की मेमोरी को पकड़ के रखते हैं. मेरा तो मैसेज ही है, नो मेमोरी. मैं तुम पर्सन को मेमोरी होता है, ये डरावना है, ये सुखद है, लेकिन गुरु का तो कोई मेमोरी होना ही नहीं चाहिए. लेकिन मैं रेफरेंस देता हूं निषाद समाज का, बुद्ध का, ये वो, ठीक है. ये मैं खुद का ही रेफरेंस से बोलता हूं, स्वयं के रेफरेंस से. मुझे जो लगता है, मैं कल बता रहा था ना, जो लग रहा है वो बोलो. ये वो बोलते थे, मैं जब बोलता हूं बुद्ध ये बोलते थे, वो वैसा मैं जीता हूं, इसलिए मैं बुद्ध का रेफरेंस देता हूं. और वही तुम कर सकते हो, जो तुम हो उसी का रेफरेंस आएगा. इसके सिवा और कुछ रेफरेंस नहीं आएगा.
मैं रामानुज का रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि मैं वो नहीं जी रहा हूं। सिंपल बात है। तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ यही थोड़ा ट्रॉमा है। वो मानता है कि ट्रॉमा होता है और कुछ नहीं। लाइफ का जो ओरिजिनल फंक्शनिंग होता है वो इंटेलेक्ट के थ्रू नहीं होता। इंटेलेक्ट इज मियर ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और व्हाट ऑलरेडी इज गोइंग ऑन। अभी उसके रेफरेंस से देखो ना, इट इज अ डेड इमेज। ये छवि बस छवि है, उससे देखा जाता है ना, तब इफ बट्स आते हैं। अगर ऐसा देखो, कोर्ट में देखो कैसा होगा, अगर ऐसा है तो ये क्या है, ऐसा है तो वो क्या है, दैट इज द पैटर्न ऑफ डुअलिटी। ये है तो वो क्या, ये सेक्शन है तो वो सेक्शन क्या है, ऑल आर डुअलिस्टिक पैटर्न्स। दैट इज द थिंग। लाइफ इज एवर फ्रेश। जैसे आकाश नया भी नहीं होता, पुराना भी नहीं होता, उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, उसको इनकार कर भी नहीं सकते, तो वैसे ही होता है। और हर वक्त ऐसा होना ना, जो बिलीव है पर्सन के लिए, उसके लिए बहुत डरावना होता है, क्योंकि वो मेमोरी में जी रहा है, उसका तो कुछ आधार है नहीं। जो कल बता रहा था अहम का तो कोई आधार है नहीं। अभी उसको ये चाहिए, वो चाहिए, ये रेफरेंस चाहिए, वो रेफरेंस चाहिए, भगवान बुद्ध ने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, और आखिर में क्या बोलेगा, मुझे रियलाइज नहीं है, वो लोग ऐसे बोलते थे। मैंने एक स्वामी को सुना, वो बोल रहे हैं कि एनलाइटनमेंट क्या है, वो बता रहे हैं, जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने सीनियर को देखा है, जैसा उसने बोला है। अभी देखो ये बात क्या चल रहा है। पहली तो बात है, घी कैसा है या मिठाई कैसा है, तुम खुद से भी खा के भी बोलोगे तो पूरा ना बोल पाओगे। अभी तुमने हजारों रेफरेंस लेके आए, उन्होंने बोला ये मिठाई ऐसा है, तुमने खाया क्यों नहीं? नहीं मुझे तो उतना हुआ नहीं, तो क्या कर रहे हो, बुक सेल करो, खुद क्यों बोल रहे हो? बात सिंपल है। शादी मेरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है सुहागरात ऐसा होगा, क्योंकि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। ऐसे तो 600 करोड़ का सुहागरात 600 करोड़ टाइप का होगा, तुम कितना बोलोगे? सबके अलग अलग है। यूनिवर्स कभी दो एक ही चीज नहीं बनाता, दोनों आंख एक टाइप का नहीं होता, कुछ तो अंतर रहेगा। बोला जाता है क्या 8 या 12 कुछ फेसेस एक जैसे बनाता है, सिमिलर टाइप बनाता है, सेम नहीं, तब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, इट विल वैनिश फ्रॉम द यूनिवर्स। द डुअलिटी इज द वेरी बेसिक पैटर्न ऑफ यूनिवर्स। वो रहेगा, वो नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तुम तुलना न कर पाओगे तो समझ नहीं पाओगे। तो अभी तक ये होता तो अभी तक 12 ट्रम्प नहीं हो जाते, बना लेते। ये एवर फ्रेशनेस जो है ना, ये इंटेलेक्ट के लिए डरावना होता है, क्योंकि वो इमेज पे जीता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इन एसेंस लाइफ हैज नो कंडीशंस। अभी वो क्या बोलेगा, इफ देयर इज नो कंडीशंस व्हाई यू आर टेलिंग लाइक दैट, बिकॉज देयर इज ऑल्सो नो कंडीशन। क्या, तो ये हो जाता है। तो इसीलिए बाकी रहता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद व्यक्ति उसको जिए। व्हाट ऑल कैन यू डू, यू कैन इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज पर्सनल डूअरशिप और नॉट। कितना इफ अगर रहता है ऐसा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, नॉर्मल सोचो, 2 ऑप्शन है, बीइंग अ पर्सनल स्टोरी और बी द यूनिवर्स एंड यूनिवर्सल स्टोरी, दैट इज चॉइस। तो अच्छा करो। ऑल आर स्टोरीज। जैसे बात हो जाता है, क्या पता है, जैसे बल्ब को बहुत इफ और बट्स रहते हैं, बल्ब को, फैन को, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं रहता। इट अलाउज एवरीथिंग। वो बल्ब कट गया, ओके, वो फूट गया, ओके, दैट ओकेनेस नेचुरल रहता है, खुद के शरीर मन के साथ भी, दूसरे के शरीर मन के साथ भी। तो ये बात है, बढ़िया है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट इट स्टक्स, वो नहीं छोड़ता। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। मुझे तो ये लोग कोई कोई बोलता है मुझे डर लग रहा है, मैं बोलता हूँ किसको,
दैट सूडो आइडेंटिटी, उसको डर लग रहा है क्योंकि उसका कुछ वैलिडेशन नहीं है, हो जाएगा। इसीलिए प्रेडिक्शन के सिवा आदमी नहीं जी पाता। प्रेडिक्शन मतलब ईगो, ऐसा होना है ऐसा ना, खुद के ऊपर दूसरे के ऊपर। यहाँ पर तो मैं सो कॉल्ड इस जगत में बुद्धू बनता हूँ क्योंकि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता। मेरे लिए वो कल जैसा था आज वैसा नहीं है। तो हर वक्त क्या होगा आपके पास? एक मौका, एक पॉसिबिलिटी। विवेकानंद बोलते थे इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज दैट एवरीवन इज, बिकॉज यही तो खूबसूरती है कि आप कल जो थे आज वो नहीं हो। आप मानते भर हो, मेमोरी इंटेलेक्ट मानता भर है कि मैं वही पर्सन हूं, बट यू आर नॉट। इट इज द लाइफ फंक्शंस वैसे अब ऐसे, पर कभी भी ये पल एक जैसा नहीं होता। तो वर्ल्ड के क्या होता है प्रेडिक्शन। आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। अरे भैया आप गलत समझ रहे हो, वो व्यक्ति एक ही नहीं है। अब जाओ साइंटिस्ट से पूछो वो एक ही है क्या? आपने अब न्यूरो साइंटिस्ट से पूछो एक ही है क्या? कल जो व्यक्ति था आज वही है क्या? वही नहीं है। तो किसी भी समय किसी पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बट द पर्सन कैन नॉट चूज इट। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए कभी कभी सबके पास ये पैराडॉक्सिकल लगता है, अरे ये है या वो है। बुद्ध में कोई बुद्ध बचा नहीं, इसी को बुद्ध बोला जाता है। अब ये बोलूं तो लोग बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज फॉर इंटेलेक्ट इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं। लोग आते हैं ना यही गलती कर देते हैं, यहाँ बैठे बैठे सुनते हैं, मजा मारते हैं, वो जीना छोड़ देते हैं। अभी मेरे पास आके आप 2 दिन जियोगे, 3 दिन जियोगे, बट अंटिल आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं जाते हो, दैट यू आर नॉट अ पर्सन। इट विल नॉट गेट इट इंटेंसिफिकेशन इन योर लाइफ। अब इंटेलेक्ट बोलेगा हु इज द पर्सन, दैट इज द ट्रॉमा विद द इंटेलेक्ट। इसलिए मैं बोलता हूं बुद्धि के मार में आवाज नहीं होता, खुद को मारता है बैठे बैठे। वेरी यू आर द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, यू आर द पर्सन। अभी तो आपने बोला कि कोई प्रश्न करता नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं चल रहा है, बिल्कुल, बट अगर सवाल ना होगा तो कोई जवाब भी ना होगा। तब मैं बोलता हूं उस टेलीफोन बूथ पे 30 साल रही है, बिकॉज देयर इज नो पर्सन। वो नहीं था कल। एक पहले जब बात करता था, किसी ने फोन पे मुझको पूछा कि तब टेलीफोन बूथ से, अभी तो चल ये सब उठ गया, बिल्कुल नहीं चलता है। तो बूथ पे बोला तो देयर इज नो पर्सन, देयर इज नो डूअर, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल। मैंने बोला कोशिश कीजिए उसी बूथ पे 30 साल रहने का, क्योंकि देयर इज नो पर्सन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कुछ तो है नहीं, अब कोशिश कीजिए। यू कैन नॉट, लाइफ फंक्शंस, यू आर नॉट। इंटेलेक्ट बोलता है कोई तो है नहीं। तो अभी चाय कौन पिएगा? दैट इज द क्वेश्चन। ये कोई नहीं है आपको चाय पीने से रोकता नहीं है, बट चाय कैसा बनेगा, ये कप होगा या नहीं, ये कप का कलर क्या होगा, कब मिलेगा, चाय पीने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर से चाय मांगोगे या ना मांगोगे, कल से चाय पियोगे या ना पियोगे, ये आपके हाथ में नहीं है। बट दिस मोमेंट अलाउ यू विथ अ कप ऑफ टी, एंजॉय इट। जितवा भोग से महिम, अर्जुन तू जीत और जीत को भोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं बोला जाता है त्याग कर दो। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कर्म के फल पे तेरा अधिकार नहीं है, उसे त्याग दे। क्या होगा या क्या ना होगा इस पे कोई अधिकार नहीं, बट दिस मोमेंट इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ, लीव इट विथ होलनेस। नहीं बोलता हूँ गर्लफ्रेंड है तो बहुत बढ़िया है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड के साथ एंजॉय करो, बिकॉज दिस मोमेंट विल नॉट कम अगेन। गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करो, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। इट नेवर प्रिवेंट्स यू, मैं तो कोई नहीं हूं तो किसका गर्लफ्रेंड होगा किसका फ्रेंड होगा, ऐसा नहीं है। जो है वो है। बीमारी है ना, जाओ डॉक्टर के पास अगर तुमको जाना है तो, अगर लग रहा है तो। किसी को लगेगा डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, है ना। 10 भिखारी बैठे हैं, 8 तक जाते जाते तुम्हारा पैसा खत्म, तो दो भिखारी ने क्या गलत किया? दैट इज द डेस्टिनी ऑफ देम।
उनका डेस्टिनी है, अब मैं क्या करूं। लेकिन जब मैं ऑटो को दे रहा हूं विथ ऑल रिस्पेक्ट, ऑल लव, कॉम्पैशन में दे रहा हूं कि ध्यान शिविर बहुत खतरनाक होते हैं, यहाँ पर ये सब मेडिटेशन करवाए जाते हैं, गाइडेड मेडिटेशन। कोई भी मेडिटेशन। प्रॉब्लम ये होता है ना, वहां पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, बट मैं आपको आप ही की ओर पुश कर रहा हूँ। वहां पर क्या होता है, रिलैक्सेशन की ओर पुश किया जाता है। अब उसको लगता है इट इज वेरी इजी, वो स्टक हो जाता है गुरु से, आश्रम से, उसको सुपीरियर मानना शुरू करता है कि वहां पर उसको एक्सपीरियंस हुआ, कुछ अच्छा लगना, कुछ बुरा लगना हुआ, बेचारा फंस गया। लेकिन दैट अंडरस्टैंडिंग इज दिस, दैट साइलेंस जो तो आपको ध्यान में मिलता है वो ऐसे ही है। अभी भी मैं वही कर रहा हूं, बट मैं क्या कर रहा हूं, आपको छोड़ रहा हूं आपके ऊपर फुल फ्रीडम। यू इन्वेस्टिगेट, मैं सही हूं या ना हूं, यू इन्वेस्टिगेट। मेरी बात किसी के लिए यूजफुल होंगे, किसी के लिए नहीं होंगे, दैट इज द प्ले। अगर लगता है किसी में ऐसा कंडीशनिंग आता है कि इनकी बातें को मैं लूं या ना लूं, ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप में फुल फ्रीडम है कि आप सोचो, मैं जो बोल रहा हूं एक्सपीरियंस इट इन योर लाइफ। लेकिन क्या होता है ध्यान शिविरों में, गुरु के एक्सपीरियंस को लोगों में संचारित किया जाता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे कॉन्सेप्ट से दे रहा हूं, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं आपको टू इन्वेस्टिगेट कि मैं जो बोल रहा हूं सही है या नहीं है। आप देख लो, और अकॉर्डिंग टू मी, अगर ये आप में कुछ गया, आपके अंदर गया और इस वर्क किया, तो देयर इज नेचुरल गुरु शिष्य रिलेशन, यू नीड नॉट अनाउंस इट, वो है। तब गुरु यूनिवर्सल हो जाता है, गुरु ये पर ब्रह्म, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सब में सेम है, बिकॉज एसेंस तो सेम है। तब आपको पता चलता है, अष्टावक्र यही बोल रहे थे, पापा जी यही बोल रहे थे, रमण महर्षि यही बोल रहे थे, सेम चीज, मद गुरु श्री जगत गुरु। लेकिन जब मैं स्पेशल कोई या कोई स्पेशल कोई, अभी मैं बोलूं शांति है यहाँ पर ध्यान है, यहाँ पर ऑस्पिशियसनेस है, कहां पर नहीं है। आई एम क्रिएटिंग टाइम एंड स्पेस टू यू। तब क्या होता है, तभी संप्रदाय शुरू होता है, तब गुरुवाद शुरू होता है, तब आपका रेफरेंस पॉइंट और भी धर्मीयकरण से पक्का होता है। ऐसे ही हजारों रेफरेंस पॉइंट, मेरा बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरा गुरु है, मेरा संप्रदाय है, मेरा धर्म है, मेरे गुरु भाई है, ये सब शुरू होता है ना, कहां से, जब ये एक्सपीरियंसेस को सामने दिया जाता है। बट अंडरस्टैंडिंग इज दिस, आस्क योर ओन पर्सनैलिटी, द पर्सन, इज इट रियल अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टोरी। आप खुद से पूछो, आपको पता चलेगा कि मैं सही हूं नहीं हूं। लेकिन कोई अगर ये ध्यान व्यान जो भी है ये संचारित करता है ना, वो जस्टिफाई कर ले खुद को, देखो मैं दे रहा हूं, किसने सिखाया, ऐसे करके मुद्रा गुरुजी ने सिखाया। अब गुरु शिष्य का रिलेशन रेफरेंस पॉइंट से चल रहा है, कभी भी ये मद गुरु जगत गुरु ना होगा, मद गुरु ही रहेगा। वो बोलेगा प्रणाम मंत्र में, मदात्मा सर्वभूतात्मा, मद गुरु श्री जगत गुरु, लेकिन कर्म के समय उसको क्या एक्सपीरियंस है कि वहां पर बैठे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, किसने करवाए, दिस पर्सन। अब कैसे हो, मैंने एक सन्यासी को, सीनियर थे, मैंने उनको ही बोला कि एक हाथ पे आप बोल रहे हो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, और एक हाथ पे आप बोल रहे हो मैं सन्यासी हूं, ये दोनों कैसे एक साथ चलेंगे। आप तो पकड़े हुए हो ना, यू आर सन्यासी, ये या गृहस्थ या चोर या डाकू, कुछ भी बोलो सब सेम है वहां पर, तो कुछ भी पकड़े हुए हो, उसके बाद बोल रहे हो कि ये तो सत्य है कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, देयर इज ओनली वन एसेंस, एंड हु एम आई एम सन्यासी। आपको ये तो बोलना चाहिए ना, इन दैट पार्ट देयर इज सन्यासी, इन दैट जंक्चर दिस बॉडी माइंड इज पैटर्निंग एज सन्यासी। तब क्या किया जाता है पता है, सत्य की भी तल बनाए जाते हैं, अल्टीमेट रियलिटी, सेमी अल्टीमेट रियलिटी, हाफ अल्टीमेट रियलिटी, क्वार्टर अल्टीमेट रियलिटी, ऐसा बनाया जाता है।
अब मैं क्या हूं, क्वार्टर पे हूं, उसके बाद क्या है, हाफ पे जाऊंगा, उसका ग्रेडेशन हो रहा है। और क्या होगा, अभी अभी वो वाइस प्रेसिडेंट था, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनेगा, ग्रेडेशन चल रहा है, उसके बाद दीक्षाएं देगा। फिर से डिजायर, हाँ, वही तो फिर ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। यहाँ पर तो होता है समय और काल पैदा करते हैं गुरु। आप सीनियर हो ना गुरु संप्रदायों में, कालातीत काल से जज हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है, बिकॉज इट इज द प्ले, ऐसा ही चलता है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कि सुनने से लग रहा है कि मैं विरोध कर रहा हूं, मेरा कोई विरोध नहीं, मुझे लगता है सब होना चाहिए, साधु भी होंगे, वहां पर कोई पाखंडी भी होगा, बिकॉज इट इज द प्ले भैया, साधु भी प्ले है और पाखंडी भी प्ले है। बट मैं प्रोसेस बता रहा हूं एज स्टेटमेंट, नॉट जजमेंट, कि ऐसा होता है, ऐसा माइंड क्रिएट होता है, ऐसे रेफरेंस पॉइंट बनते हैं, टेक इट एज स्टेटमेंट, आई हैव नो इशू, कुछ भी हो जाए। तो बातें यही है कि इसलिए मैं शिविरों में 2-1 दिन शुरू किया, फिर मुझे लगा अभी इससे क्या होगा, धार्मिक और आध्यात्मिक ईगो और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा। और ईगो तो ईगो है ना, चाकू तो चाकू है ना, बच्चे के हाथ में वो, बूढ़े के हाथ में वो काटेगा, उसका धर्म है वो, ईगो का धर्म है, वो वर्ल्ड पैदा करेगा, वो डुअलिटी को एग्जिस्ट तो करवाएगा, उसके साथ उसको और वैलिडेट करेगा। तो हो जाता है गुरुओं को, अभी संप्रदाय बोलते हैं, मुझे कोई संप्रदाय नहीं चाहिए, लेकिन चलाने के लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ध्यान शिविरों में ज्यादा लोग आए। लेकिन यही बात है कि फूल मांग रहा है कि ज्यादा भौंरे आए, ये कैसे होगा? मधुमक्खी अपने आप आएंगे, भौंरे अपने आप आएंगे, बिकॉज इट इज द इटर्नल रिलेशन विद द हनी, के बीज आते हैं, यू नीड नॉट। तो बात वही है, अभी वैसे आपसे बात कर रहा हूं, बिकॉज सपोज आप ज्यादा समझते हो, वो थोड़ा कम समझता है, वो थोड़ा ज्यादा समझता है, कुछ भी हो, मतलब नहीं, मैं सेम बात ही बता रहा हूं, बिकॉज द डेस्टिनी और द यूनिवर्स मेक्स इट्स हैपनिंग। आप लोगों को बिठाया है, मतलब ही नहीं कोई समझे या ना समझे, मैं क्या करूं। उन लोगों, वो 5 लोग काम कर रहे हैं, उनको नहीं बिठाया, वो भी बैठते तो मैं यही बोलता, शायद यही बोलता, पता नहीं, या 1 कप चाय और मंगवाता उनको पीने के लिए, इससे ज्यादा कुछ करता नहीं। यही बात है।